अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद से खैरियत से होंगे। सोचा आज मैं शामी कबाब बना रही हूँ तो थोड़ी आपसे बातें भी शेयर कर ली जाए। घर के काम तो बहुत ही ज़रूरी होते हैं, चाहे आपका दिल करे या नहीं करे, कुकिंग तो आपको रोज़ाना डेली करनी है। इसी तरह दिन गुजरता है, इसी तरह काम होता है रोज़मर्रा। वैसे ये ज़रूरी भी है, अगर हम काम करते रहेंगे तो हम सेहतमंद भी रहते हैं। कभी कभी दिल करता है कि काम से छुट्टी कर लेनी चाहिए, और मजबूरी काम करना लाजमी है। आज मैंने सोचा, घर पे कल हमने आलू गोश्त बनाया था, वो बच गया था। मैंने कहा क्यों ना मैं इसके शामी कबाब बना दूँ। तो मैंने इसमें और दाल और आलू का शामिल करके मैंने उसको शामी कबाब बना दिया। देखिए कितने अच्छे शानदार शामी कबाब बन गए। गोश्त तो खैर इसमें कम ही था, थोड़ा ही था। फिर मैंने आलू और बाकी चने की दाल वगैरह डाल के इसको इसमें शामिल कर दिया। इससे क्या होता है, आपका बचा हुआ जो खाना होता है वो ज़ाया भी नहीं जाता, क्योंकि फ्रिज में 1 से 2 बार अगर खाना रख दें तो कोई खाता नहीं है जल्दी से। हमारे यहाँ पे तो चूल्हों पे फ्रीज का रखा वैसे जल्दी खाते भी नहीं। एक दूसरे दिन खा लेंगे सही है, अगर नहीं खाया तो फिर वो आपका ज़ाया करा। तो उससे अच्छा है कि अगर आपकी कोई सब्जियाँ वगैरह बचे हैं या दाल बचे तो आप उसको पराठा बना लें, पराठे में के साथ खाएं। मैं तो अक्सर ऐसे ही कर लेती हूँ, क्योंकि ज़ाया करने से बेहतर है कि बंदा उसको कुछ ना कुछ बना ले। मैं भी अक्सर ये करती हूँ कि ज़ाया नहीं करती सामानों को, उससे बना लेती हूँ। जैसे रात के अगर रोटी हो रात की, तो मैं क्या करती हूँ, रात की रोटी को आप क्या करें, भिगो दें रात को, और सुबह तमाम दालें लें और उस रोटी मसाले वगैरह, कौरमा पैकेट, अगर शान का कौरमा पैकेट डालना चाहें तो शान का कौरमा पैकेट डालकर आप उसके अंदर क्या करते हैं, उसको खूब दालों के साथ पका लें, कौरमे का। फिर उसमें तमाम जो आपने रोटी भिगोई है, हम उसको टुकड़ों का नाम देते हैं कि टुकड़े हैं वो, उसको उसमें शामिल कर दें। वो इतना अच्छा हलीम की तरह बनता है, टुकड़े वो बच्चे शौक़ से भी खाते हैं। इस तरह रिज़्क ज़ाया होने से बच भी जाता है, वो काम भी आता है। भाई टाइम है कम और मुकाबला है सब, क्योंकि जाने वाला है गैस। इसलिए फटाफट, अगर आप बीमार हो जाएं तो आपको जब भी टाइम पर उठना है और खाना बनाना है। इसलिए अब मैंने क्या करा, सबसे पहले मैंने चावल को दम लगा दी, ताकि सबसे आने से पहले खाना रेडी हो जाए। टाइम का बड़ा मसला, और एक पर से ये गैस चला जाता है, तो अगर आप लेट हो गए तो आपको लाजमी जल्दी से जल्द करना है। अब मैंने घर के काम छोड़ के सबसे पहले मैंने सोचा क्यों ना मैं सबसे पहले खाना बना लूँ, क्योंकि अगर गैस चला गया तो बड़ी ही परेशानी हो जाएगी। इसलिए मैंने सबसे पहले खाने को रेडी करना है। खाना जब रेडी हो जाएगा तो भले फिर गैस तो बड़े चले ही चले, कोई मसला नहीं है, क्योंकि गैस चला जाता है, ये सारा काम हो जाता है खाने पकाने का। इस वजह से मुझे लाजमी जल्द से जल्द इसका काम करना होता है। तो सबकी फरमाइशी कबाबों के साथ हमें चाहिए चावल। तो फिर मैंने चावल को मैंने कहा मैं बना लूँ।
कहीं ऐसा ना हो चावल बन ही ना सके। चावल जब रेडी हो जाएंगे तो उसके बाद मेरे को बनाना है भुर्ता आलू का। आलू का मैं भुर्ता बनाऊंगी, फिर करूंगी मैं दूसरा काम, फिर मैं दूंगी बर्तन। सब चीज़ सही है। आजकल महंगाई इतनी है कि हमें हर चीज़ की कदर करनी चाहिए, खासकर रिज़्क की खासकर हमें कदर करनी चाहिए, क्योंकि महंगाई के हिसाब से इतने लोग हैं जो बेचारे भूखे प्यासे रह रहे हैं और हम लोग इतना खाना वेस्ट कर देते हैं, ज़ाया कर देते हैं। तो इससे बेहतर हम किसी की मदद कर दें। और अगर आपके पास ज़्यादा है और बच रहा है, अगर आप नहीं दे पा रहे किसी को, तो आप उसको इस तरह इस्तेमाल करें कि वो दूसरे दिन भी आपके काम आ जाए, क्योंकि इस तरह रिज़्क ज़ाया करने से अल्लाह ताला भी बहुत नाराज़ होते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला हमें नेमत दे रहे हैं, हमें रिज़्क दे रहे हैं और हम उसको ज़ाया कर रहे हैं। इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि रिज़्क ज़ाया ना हो। मेरे पास तो कोई चीज़ ज़ाया आती मेरा बहुत दिल दुखता है। मैं कहती हूँ अल्लाह ताला ने दिया, हम ज़ाया कैसे नहीं, अल्लाह ताला हमसे नाराज़ हो जाए और वो चीज़ हमें मिले ही ना। ऐसा आता है ना, कभी बंदा जब बहुत भी परेशान होता है तो वो ये सोचता है अल्लाह भाई ये तो चीज़ हो ही नहीं रही, हम अल्लाह से इतना मांग रहे हैं वो पूरी नहीं हो रही, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला हर बंदे की दुआ कबूल फरमाते हैं। पर ये कि बंदा जब परेशान हो जाता है तो ऐसी सोच उसके दिल में आ जाती है कि हमारी दुआ क्यों पूरी नहीं हो रही। पर इस तरह नहीं, अल्लाह ताला सबकी दुआ कबूल फरमाता है, पर सही वक्त और सही टाइम पर वो दुआ ज़रूर हमारी कबूल होती है अगर हमारे हक़ में बेहतर हो। मैं भी अक्सर सोचती हूँ, कभी मैं ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। आजकल आप लोगों को पता है किस तरह के हालत चल रहे हैं, इतनी महंगाई में इतनी चीज़ें का होना एक साथ मुमकिन नहीं है। इंसान को सब्र रखना चाहिए, तहम्मुल रखना चाहिए। मैं तो ये कहती हूँ जहाँ सब्र है तो वहाँ पे सब कुछ है, क्योंकि देखें दुनिया है ख़त्म होने वाली चीज़, यहाँ हर चीज़ मुस्तकिल तो रहनी नहीं, अपन लोग आर्जी हैं और एक ना एक दिन यहाँ से चले जाएंगे। तो ऐसी चीज़ों के पीछे ना भागें जो हमारी आखिरत को ख़राब कर दें। हमें ऐसी चीज़ों के पीछे नहीं भागना चाहिए कि हम अपनी आखिरत में क्या चीज़ जाएगी हमारे साथ, हमें इस बारे में सोचना लाजमी चाहिए। हमारा जो दीन है वो क्या कहता है, हमें इस बारे में सोचना चाहिए। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ नहीं था, इस तरह उन्होंने कितनी सादा और पुरसुकून ज़िंदगी गुजारी, बिल्कुल सादा तरीके से गुजारी है। कोई इस तरह की अब हम अपने लोगों के पास सब कुछ है, तमाम फैसिलिटीज़ है, फिर भी हम लोगों में एक दूसरे को देखकर उसके पास ये चीज़ है तो हमें भी ये चीज़ चाहिए, इस तरह। जबकि हम जानते हैं हम भले कितनी हकीकत से मुकरे हैं, पर हम लोग ही सब लोग ही जानते हैं कि हम सबको एक ना एक दिन यहाँ से जाना है। तो हमें ऐसे इतने मजबूत और पक्के, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, मकान, महल जैसे घर बना रहे हैं और फिर उनको एक झटके के अंदर हम सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ से चले जाएंगे। भाई हम अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं, अच्छी बात है, आप अपनी फैमिली के लिए उनकी बैक मजबूत करें, अच्छी बात है, कोई मना नहीं है, आप अच्छा करके जा रहे हैं। और उसके साथ साथ आप बहुत सारे अमाल भी ऐसे करें जो अल्लाह को पसंद आए। अगर आपके पास इतना है, इतना कुछ पैसा है, इतनी जायदाद है, इतनी दौलत है कि आप 1 से 2 प्रॉपर्टियाँ बना रहे हो, तो आप उन गरीबों को ज़रूर देखें जो बेचारे बहुत मुस्तहीक हैं, मदद के तलबगार हैं, से उनका ज़रिया बने, क्योंकि दुनिया के घर से बेहतर है आखिरत में जो हमारे घर होंगे, हमारी जन्नत में जो घर होंगे, हमें उन पर तवज्जो देनी चाहिए। आप चाहे कितने ही अमीर हो, आप उतने ही 2 रोटी खाएंगे, सही ना। इतना ज़्यादा आप रख नहीं सकते पैसा, आप उतना ही इस्तेमाल करेंगे जितनी आपकी ज़रूरत है, सही ना। एक दिल की ख्वाहिशात आप बस पूरी करते चले जाएंगे। तो उससे बेहतर है कि अगर आपके पास इतनी सारी चीज़ें, इतनी फैसिलिटीज़ और इतना पैसा है, तो बात माने जो कोई भी मेरी सुन रहा है उनके गरीबों की ज़रूर मदद करें।
बहुत सारे गरीब ऐसे हैं जो बेचारे सफ़ेद पोश लोग कि बेचारे शर्म के मारे कहते भी नहीं हैं कि हमें क्या ज़रूरत है क्या नहीं है। मैं जिस इलाके में रहती हूँ मैं आपको सच बता रही हूँ, यहाँ पर इतने गरीब ऐसे लोग रहते हैं जो बेचारे कहते भी नहीं हैं। मुझे देख के बहुत दुख होता है। जहाँ तक हो सकती है बताना नहीं चाहिए, मैं उनकी मदद कर ही देती हूँ, क्योंकि अल्लाह अगर हमें ज़रिया बना रहा है तो हमें ज़रिया बनना चाहिए। इतना खाकर इतना बन कहाँ जाएंगे, एक दिन अंधेरी कब्र में ही जाना है। कभी लाइट चली जाती है, अपन फ़ौरन जल्दी से उठते हैं, अंधेरे से घबरा कर मोबाइल की टॉर्च ऑन कर लेते हैं, यूपीएस ऑन कर लेंगे, जनरेटर जला लेंगे। पर कभी सोचा है कब्र में जब जाएंगे तो वहाँ ऐसी कोई फैसिलिटीज़ नहीं होगी। वहाँ आपके जो अमाल होंगे वो आपके लिए आरामदेह बनेंगे। जो आपने दूसरों के साथ अमल किया होगा, इखलाक से पेश आए होंगे, वही चीज़ होंगी जो आपके काम आएंगी, बाकी कुछ भी काम नहीं आएगा। मैं तो कभी घबरा जाती हूँ, रात में उठती हूँ, दिल इतनी तेज घबराता है कि हम इतने से अंधेरे से घबरा रहे हैं। वो अंधेरी कब्र लता क़यामत तक रहना है, वहीं ज़िंदा होना है, रहना है, अपने अमालों के जवाब देने हैं। वहाँ कैसे दिन गुजरेंगे। अल्लाह ताला हमसे नमाज के साथ साथ अपने अखलाक के बारे में भी पूछेंगे। अगर आपका अखलाक कैसा था, किस तरह का था आपका अखलाक, कहीं आपकी ज़बान से किसी को तकलीफ़ तो नहीं पहुँची। अक्सर लोग ऐसे करते हैं, मैं तो कहती हूँ किसी हथियार छुरी चाकू की तो लोगों के पास ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए। ज़बान इतनी बेहतरीन उनके काम करती हुई होती है कि सामने वाले के टुकड़े कर दे। ये तो देखकर इतना अफसोस होता है कि आप कैसे इस तरह की ज़बान किसी के लिए इस्तेमाल कर लेते हो, किस तरह से कर लेते हो। क्या हमें मर के अल्लाह को जवाब नहीं देना। मैं अक्सर लोगों को देखती हूँ, लड़ाई हो या झगड़ा हो, कि ना आप किस तरह की ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं। और एक बात ये देखिए, जब अब अगर इंसान अपने दीन के बारे में सोचे, अपने मज़हब के बारे में सोचे, तो तमाम वो चीज़ें हो रही हैं जो क़यामत की निशानी। तो चारों तरफ शैतान फैल गए, हर जगह लड़ाई झगड़ा फसाद, कहीं अमन व अमान नहीं। और जो आम लोग हैं जिनके पास दौलत है पैसा है, वहाँ सुकून नहीं, वो बेचैन हैं, किसी तरह भी सुकून नहीं है। चाहे अब गैर मुस्लिम को क्या क्या कहना है, यहाँ तो मुसलमान भी ड्रिंक कर रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, कोई वो नहीं है, क्योंकि वो गुमराही की तरफ जा रहे हैं ना, गुमराह हो गए। और फिर दूसरी बात सबसे बड़ा, मैं तो कहती हूँ, देखें अपने घर का माहौल होता है, सही है ना। जैसे अपन घर का माहौल बनाएंगे वैसे ही बनता जाएगा। माँ बाप पहले नसीहत नहीं करते हैं अपने बच्चों को, उसके बाद वो करते हैं तो वो फ़ायदेमंद नहीं होती, औलाद हाथों से जा चुकी होती है। इसी तरह हमें पहले ही रोक लेना चाहिए। वैसे ज़्यादातर बच्चों का वक्त दीन की तरफ लगाना चाहिए, ताकि उनको अपने छोटे बड़ों का पता चले, अदब पता चले, हमारा दिन कितना पुरसुकून है। कहीं उसमें कोई ऐसी फसाद वाली कहीं भी बात नहीं है, कहीं भी बात नहीं। हर तरह से आसानी, हर बात में आसानी है। पर बंदे ने मुश्किल करा हुआ है दीन, इंसानों ने मुश्किल करके रखा है। मैं कहूँ इंसान सबसे ज़्यादा उसके अंदर एक तूफ़ान भरा हुआ है कि वो पता नहीं क्या चाहता है। जबकि अगर अल्लाह ने अकल दी, बाकी हिदायत अल्लाह की तरफ से मिलना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ने इंसान को सबसे अक्लमंद पैदा किया है। जहाज़ बना रहा है, वो क्या क्या बना रहा है वो नहीं समझ आ रहा था। एक छोटी सी बात दीन की समझ में नहीं आती, तो उससे आप अंदाज़ा लगाएं। ये तो अल्लाह की तरफ से है ना। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे, हम गुमराह वाले रास्ते से बचें। ज़िंदगी कितनी सी, 60 साल 50 साल 55 साल 70 साल, इतनी, इससे ज़्यादा क्या है। एक न एक दिन हमें सबको जाना है, तो हम अमल ही क्यों करें, हम ऐसा अमल जो हमारी ज़िंदगियों को कदर मुश्किल में डाल दें। नहीं करना चाहिए, हमें ऐसे अमाल से बचना चाहिए। क्योंकि मुझे सच बता रही हूँ, खौफ आता है। हमें अपने अल्लाह के आगे मुंह दिखाना है। दुनिया क्या है, यहीं छोड़ के चले जाएंगे। अभी अपन मरे, अभी सब भूल जाएंगे। अभी मिट्टी में जाएंगे, रेज़ा रेज़ा हो जाएंगे, हवा में उड़ जाएंगे सारे। रेज़ा मौलाना तारिक ज़मीन का बयान है ना, ये सब मिट्टी में मिल के हवा में बन, कौन था, क्या नाम था, सब लोग भूल जाएंगे। औलाद ही भूल जाएगी कि आप क्या थे। सब अपने
घर बनाने, पैसा कमाने, खाने पीने, घूमने, इन चीज़ों में लग जाएंगे। अल्लाह ताला सबको हिदायत दे, क्योंकि हिदायत के बगैर तो कुछ भी नहीं है। कभी कभी इंसान का दिल वो होता है, परेशान हो जाता है, क्योंकि मुसलमान के लिए दुनिया वो जो मुसलमान है हमारे लिए तो एक कैद है, और जो गैर मुस्लिम है उनके लिए तो जन्नत है ये। ठीक है, वो क्योंकि हलाल हराम जिस तरीके से कमाना चाहे वो कमाते हैं, और मुसलमान हलाल तरीके से कमाते हैं, तो मुश्किलात तो लाजमी है। इसलिए हमें अपने दीन पे कायम रहना चाहिए। छोटी छोटी सी बातें होती हैं। अब देखें ना, अच्छा जी, आज के लिए तो इतना ही बहुत है। बात ज़्यादा लंबी बात हो गई, पर जब दिन की बात करते हैं तो इंसान की बातों में बातें निकलती रहती हैं। इंशाल्लाह कल का टॉपिक यहीं से स्टार्ट करेंगे कि हमें सीखने को क्या मिल रहा है, हम क्या सीख रहे हैं। हो सकता है एक दूसरे, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, कोई मेरी बात सुन रहा है तो सच्ची और सीधी राह पर आ जाए। बहुत सारे ऐसे हमारे बात ना लगे तो बड़ी बड़ी बात दिल पर ना लगे तो छोटी सी बात दिल पर लग जाती है ना। ये इंसान की ज़िंदगी बदल जाती है। इसी तरह कल पे हम बात करेंगे और दीन के मुताबिक बात करेंगे, इस्लाम के मुताबिक बात करेंगे। इंशाअल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।